अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह से यकीन है कि इंशाल्लाह आप भी ठीक होंगे। आज मैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, जिसकी ख़ास बात ये है कि रेसिपी खाने में इतनी टेस्टी, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार है, मगर इसको बनाने का जो तरीका है वो इंतहाई आसान और सादा तरीका है। बच्चे भी इसे घर पर बनाना चाहें तो कमाल की बनेगी। आपने वीडियो को फॉलो करना है। हमने इसे इतना मज़ेदार कैसे बनाया है, चलकर वीडियो में हम देखते हैं कि हमें इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है हमने। यहाँ पे हमने एक अदद कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई में हाफ लीटर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑप्शनल है, आपके पास घी है तो आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। गर्म होने का वेट करेंगे और इसमें शामिल करेंगे हमारे पास जो 1 किलो साफ़ सुथरा चिकन है। चिकन को ऑयल में हमने शामिल कर दिया है। इसको 8 से 10 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने फ्राई कर लेना है। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आता हमने इसको फ्राई करते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 से 10 मिनट हमने इसको फ्राई किया है तो इसके ऊपर कलर आना शुरू हो चुका है। चिकन के ऊपर कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन में जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको निकाल लिया है साइड पे। दोबारा इस कढ़ाई को रख दिया है, उसमें शामिल किया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट को हमने 1 मिनट के लिए पकाना है, इसका कच्चापन दूर करना है। जब इसमें से प्यारी सी खुशबू उठने लगेगी तो हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है जी। यहाँ पे हमने इसको 1 मिनट पका लिया है, इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू उठना शुरू हो गई है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों का पेस्ट बना लिया है मैंने। आपने चाहें तो टमाटरों का पेस्ट बना लें, चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं। मैंने टमाटरों का पेस्ट बना के डाला है। 3 अदद टमाटर थे, उनका पेस्ट मैंने तैयार किया है। ये इसमें शामिल करके, आपको पता है कि टमाटरों का जो पेस्ट है या वैसे भी टमाटर पानी छोड़ते हैं तो वो कच्चा होता है, उसको हमने पकाना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको पकाने के लिए। और हमारा चिकन जो है वो ऑयल में जब हमने फ्राई किया था तो 30 से 40% उस टाइम गल गया होगा। अभी टमाटरों में 70 से 80% गल गया होगा, तो हमें बाद में इसको ज़्यादा देर गलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं। मसाला बिल्कुल ऑयल सेपरेट कर रहा है। तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं खुश्क मसाला जात। क्या क्या जाएगा जी, यहाँ पे देखें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। ये खुश्क मसाला जात जो हैं इनको भी हमने अच्छी तरह पकाना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको पकाने में। मसाले को भूनने में आपने कभी भी कोताही नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सालन टेस्टी बने, वो आप कुछ भी पका रहे हो, और ख़ुसूसन जब आप गोश्त से रिलेटेड कोई भी रेसिपी पका रहे हो तो उसको तो बहुत ही अच्छे से मसाला तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको भुना है बहुत अच्छे से। तो हमारे जो चिकन है उसकी शक्ल मसाले के बाद कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो ऑलमोस्ट हमारा चिकन डन है जी। अभी इसके ऊपर हमने इस तरह ग्रीन मिर्च जो है वो कटी हुई शामिल कर दी है। आपके पास है तो आप इसमें शामिल कर दें। उसके साथ ही मेरे पास है जी कूटा हुआ गरम मसाला। ये पाउडर नहीं है, कूटा हुआ है हमन दस्ते में। इसको कूट के आपने शामिल कर देना है। 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है। उसके बाद है 1 लेमन, 2 टुकड़े इसमें करके इसको इसके ऊपर शामिल कर देना है। और इन सारी चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट पकाना है। यहाँ पे मैं इसको लेमन ऊपर छिड़क लूँ, उसके बाद 2 मिनट के लिए पकाऊंगा। और इसकी जो खुशबुएं इस वक्त उठ रही हैं मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन जाने कि इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं कि मैं क्या ही मुँह में पानी भर रहा है।
तो आपने अगर इस रेसिपी को 100% इसी तरह फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, खुशबूदार, मज़ेदार, जायकेदार और जानदार बनेगी। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक लाजमी पहुंच सके। तो इसके फाइनल टच की तरफ चलेंगे जी। धनिया बारीक कटा हुआ आपने इसको गार्निश कर लेना है धनिए से। अगर आपके पास अदरक है तो आप इसमें अदरक भी शामिल कर सकते हैं, मैं इसमें अदरक शामिल नहीं कर रहा। आपको अगर पसंद है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर कोई चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये परफेक्ट रेसिपी है। आज की रेसिपी की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपने इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।